नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि एसएससी सीपीओ के आंसर की आ गई थी और मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरने को कहा था। हालांकि एनफ डेटा नहीं मिल पाया। एनफ डेटा किसे कहते हैं आई डोंट नो, बट हाँ, सैंपल साइज जब बड़ा होता है तो एनालिसिस करना थोड़ा आसान होता है। फैक्टर्स वगैरह कुछ मिस नहीं होते। दो आई हैव ट्राइड कि कोई भी फैक्टर मिस ना हो। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2024 टीयर 1 के कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। यहाँ पे टी हट गया है, ठीक है। तो ये कट ऑफ कर दो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि इसको दिल से ना लगाना। हो सकता है आपको ज्यादा लगे या हो सकता है कम लगे। मैंने अगर ऐसे तुक्का मारना होता तो मैं आके 130 135 ऐसे कह देता। बट जो मेरे पास डेटा था, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास सैंपल साइज कितना था। सैंपल साइज मेरे पास 889 का था। इसी डेटा पे मैं करने वाला हूँ एनालिसिस ओवरऑल, ठीक है। 889 डेटा वैसे तो था 903 डेटा, बट 14 डेटा इधर उधर मुझे लगा फेक है, तो मैंने हटा दिया। टोटल 889 का डेटा हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें, मेल की इस साल 3693 सीएपीएफ है। दिल्ली पुलिस में ओपन की मतलब डिपार्टमेंटल वगैरह एक सर्विसमैन वो अलग हटा के 101 ये है। फीमेल की 308 है सीएपीएफ की, 61 है अपनी दिल्ली पुलिस की। टोटल 4001 वैकेंसी है सीएपीएफ में, 162 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की। तो टोटल अगर हम बात करें तो 4162 वैकेंसी ओपन कैटेगरी में है, मेल फीमेल की मिला के, ठीक है। अ, अगर बात करें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर वैकेंसी 1714 ये थी और 162 दिल्ली पुलिस की ओपन की थी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई जो आपको पता होगी। अपना जो सर्वे है उसके पार्ट पे आते हैं कि सर्वे में क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या चीजें आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो ओवरऑल एवरेज स्कोर रहा अपने यहाँ मतलब अपनी एनालिसिस में, वो काफी हाई रहा। आपने देखा होगा कि अगर ओवरऑल सर्वे की बात करें तो ओवरऑल सर्वे में हमारा एवरेज स्कोर 129.43 रहा, ठीक है। जिसमें 879 का डेटा लेने के बाद अगर हम मेल के एवरेज की बात करें तो 129.03, और लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है क्योंकि 132.88 इनका एवरेज स्कोर है। अपने जो पिछले साल की कट ऑफ रही है उसका सिलेक्शन एवरेज अगर आपने देखा हो तो 125 और 129 रहा है। पिछले साल चूंकि वैकेंसीज भी आधी से भी कम थी, और कट ऑफ देखो 125 से 129, 125 मेल कैंडिडेट्स का हर कैटेगरी मिला के एवरेज स्कोर था जो टीयर 1 पास किए थे। और फीमेल जो पास करी थी टीयर 1, उनका 129 एवरेज स्कोर था, ठीक है। अपने पास फीमेल का सैंपल साइज बहुत कम है, अगर आप देख पा रहे होंगे 94, और मेल का 795 मेल का, तो भी ठीक है। फीमेल का कम है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कहीं पे आपको लगे कि एक दो नंबर इधर उधर दो। मैंने ये सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लिए हैं कि अपने पास डेटा कम है वगैरह वगैरह, ठीक है। अपने पास एक चीज और बता दूं, अगर आप एवरेज स्कोर देखो तो इतना 129.43 है। इसका मतलब ये है कि अपने पास वही कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है। अब इसमें 167 वाले भी हैं, 172.5 वाले, मतलब इस तरह के स्कोर वाले भी हैं। तो इस वजह से सैंपल साइज जैसे बढ़ता जाएगा, जब एक्चुअल फिगर आएगी तो ये जो एवरेज स्कोर अभी आपको दिख रहा है मेल और फीमेल का, ये काफी कम होगा, ठीक है। क्योंकि जनरली अपने सर्वे में वही पार्ट लेते हैं जो अपने चैनल से जुड़े हैं, और अपने चैनल से वही लोग मैक्सिमम जुड़े हैं जो सीरियस स्टूडेंट है। इस वजह से ये थोड़ा कट ऑफ आपको मतलब एवरेज स्कोर ज्यादा दिख रहा है। क्लियर हो गया। एवरेज स्कोर अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की सब्जेक्ट वाइज, तो अगर फीमेल की बात करूं तो मैथमेटिक्स में 32.98, इंग्लिश में 37.83, रीजनिंग में 42.66 और जीके में 21.13। मेल की बात करूं 35.8 मैथ में, 32.72 रीजनिंग इंग्लिश में, और 42.47 रीजनिंग में, वैसे 18.76। और ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि 35.5 मैथमेटिक्स में है एवरेज स्कोर, 33.25, और रीजनिंग इस बार इजी थी। आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग का स्कोर 42.45, यानी कि रीजनिंग का इस बार खूब नंबर लोगों ने उठाया है, 42.15। और जीके इस बार हमेशा की तरह टफ आई है। अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो मैथमेटिक्स में लड़कों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इंग्लिश में लड़कियों ने, जो कि यूजुअल होता ही है, रीजनिंग दोनों बराबर, और जीके में भी मेमोरी लड़कियों की अच्छी होती है। तो आप देख पा रहे हो कि लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म किया कंपेरेटिवली लड़कों से। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में लड़कों ने ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज कितना रहा है अपने जो डेटा में पार्ट लेने वाले लोग हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो इस बार टफेस्ट क्या था, टफेस्ट अगर आप देख पाए तो जीके हमेशा से, और रीजनिंग जो थी वो इजीएस्ट थी। रीजनिंग का एवरेज स्कोर 42 है, मतलब कि समझ सकते हो कि कितने लोगों ने कितना अच्छा स्कोर किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर की, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का एवरेज स्कोर जो है वो 137 है अपने सर्वे में, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 137 एवरेज स्कोर है। मैथमेटिक्स में इनका स्कोर 38.09 है, इंग्लिश में एवरेज स्कोर 34.9 है, रीजनिंग में 44.01, जीके में 20.09, और इनकी संख्या 220 थी। ऐसे ओबीसी की संख्या 269, ईडब्ल्यूएस का 178, एससी की 152, और एसटी का सैंपल साइज 70 है। लोग फॉर्म भी कम भरते हैं ये वाले, मतलब कम बच्चे होते हैं इनके। तो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के ये 178। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो एवरेज स्कोर अपने यहाँ देखने में आया है वो ईडब्ल्यूएस का आया है, और यूआर का लगभग बराबर,
तो आप ये भी देखते होंगे कि ईडब्ल्यूएस और यूआर की कट ऑफ भी लगभग बराबर जाती है, ओबीसी की भी 130 के अराउंड। एससी और एसटी में अगर आप देखें तो एसटी का सैंपल साइज कम होने की वजह से एसटी का जो एवरेज स्कोर है अपने सर्वे में वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है ये जब सैंपल साइज बढ़ता तो ये काफी कम होता, बट ठीक है कोई नहीं। अभी जो बात करें, ऐसे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, देख सकते हो कि एसटी का स्कोर सबसे कम है। अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग जो है, डार्क कलर मतलब कि सबसे ज्यादा, और लाइट कलर मतलब सॉरी, लाइट कलर मतलब सबसे ज्यादा, डार्क कलर मतलब सबसे कम। मैथमेटिक्स में देख सकते हो कि रीजनिंग में सब कैटेगरी ने बराबर ही स्कोर करा, जीके में भी सब कैटेगरी ने बराबर ही स्कोर करा। नंबर आप देख सकते हैं 889, मेरे हिसाब से भूल गया एक्चुअल फी है, इतना डेटा। अब शिफ्ट वाइज की बात कर लेते हो, जिसको लेके आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। ठीक है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, एक मिनट। जूम करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको वो भी कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब शिफ्ट वाइज स्कोर की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे सबसे टफ शिफ्ट जो देखने में आई है, पहले सबसे इजी की बात कर लेते हैं। सबसे इजी शिफ्ट, एक मिनट, ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे इजी शिफ्ट अगर आप देखें तो 135.7, 28 जून सेकंड शिफ्ट हो सकता है, जो जिसमें एक आध नंबर का वेरिएशन है। लाइक देखो, एक चीज समझो, 134.3 28 जून फर्स्ट शिफ्ट और 134.45 29 जून फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर है सभी कैटेगरी का मिला है। हो सकता है एक्चुअल फिगर में ये दोनों शिफ्ट इधर उधर हो जाए, मतलब कि ये टफेस्ट लिखे या ये इजीएस्ट, मतलब इजी दिखे, लेकिन ऑर्डर ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। तो जो सबसे टफ शिफ्ट निकल के आई है अभी तक के लिए, वो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे टफ शिफ्ट आपकी कौन सी निकल के आई है, 29 जून थर्ड शिफ्ट यानी लास्ट शिफ्ट सबसे टफ, और 28 जून सेकंड शिफ्ट इजीएस्ट देखने में आई है 135.7। बाकी सेकंड पे अभी ऑर्डर भी दिखा दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है, 27 जून फर्स्ट शिफ्ट का, 27 जून सेकंड शिफ्ट का, 27 जून थर्ड शिफ्ट का, 28 जून थर्ड शिफ्ट का, 28 जून, ये अलग अलग शिफ्ट का कितना कितना एवरेज स्कोर है। मैथमेटिक्स में इजीएस्ट शिफ्ट अगर आप देखें तो ये रही है, जो टफेस्ट शिफ्ट रही उसका मैथमेटिक्स सबसे कम इजी रहा, और सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो मैथमेटिक्स की रही वो पहली शिफ्ट रही 32.96, देख पा रहे हो। इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो सबसे टफ शिफ्ट जो रही वो ये लास्ट शिफ्ट रही, जिसमें 27 एवरेज स्कोर है, और सबसे इजीएस्ट शिफ्ट ये देख सकते हैं 37.46, ये इंग्लिश के लिए सबसे टफेस्ट और इजीएस्ट। रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग आपको पता होगा, रीजनिंग में इस बार बच्चों ने स्कोर करा ही करा। सबसे इजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 44 नंबर सेकंड शिफ्ट में एवरेज स्कोर था, और सबसे कम अगर आप देख पा रहे होंगे तो 40 नंबर ये था 28 जून थर्ड शिफ्ट का। ऐसे जीके के लिए बात करें तो जीके की सबसे टफेस्ट शिफ्ट आपकी 28 जून थर्ड शिफ्ट निकल के आई है, और सबसे इजीएस्ट शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा होगा 22.02 यानी 28 जून की सेकंड शिफ्ट, जो सबसे इजी शिफ्ट है उसका जीके इजी था, इस वजह से ज्यादा स्कोर कर। और नंबर देख सकते हैं कितने कितने किस शिफ्ट के लोग पार्ट ले रहे हैं। ये डेटा अगर 10 गुना और होता तो कितना और अच्छा सर्वे पे हम पहुंच सकते थे। और ये अगर डेटा 10 गुना होता ना, तो आप ये मान के चलो कि जो एवरेज स्कोर है मिनिमम 5 से 7 नंबर कम हो जाता, 5 से 7 नंबर कम हो जाए। दो हम नॉर्मलाइजेशन तो सब चीजों की बात कर लेंगे, तो ये जो अभी 126.06 दिख रहा है ना, ये हो सकता है कि जब आपके पास एक्चुअल डेटा या 10,000 डेटा होता, या 10 गुना और होता, मतलब 10,000 होता, तो ये हो सकता है 115 से 116 होता, ये 125 होता, ये 116 होता, ये 124 होता, मतलब 10-10 नंबर या 8-8 नंबर कम हो जाता। ये अपने सर्वे का पार्ट है। इससे हमें टफेस्ट इजिएस्ट कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, ये सारी चीजें देखने में आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब हम एवरेज स्कोर अगर बात करें शिफ्ट वाइज, तो आप देख सकते हैं सबसे इजी कौन सी रही। देखो 29 जून थर्ड शिफ्ट सबसे एवरेज स्कोर सबसे कम रहा, और ये कौन सी शिफ्ट है, 28 जून सेकंड शिफ्ट, ये देखो सबसे ज्यादा रहा। ये आपको ग्राफिकल मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया ताकि आप देख पाए कि आपकी शिफ्ट कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है, अब हम ऑर्डर पे बात कर लेते हैं कि किस ऑर्डर में हमारी शिफ्ट रही है। अगर मैं इजीएस्ट, यहाँ पे जो ग्रीन है वो इजी वाला है, ग्रीन वाला इजी वाला है, और जो ये कलर है मतलब व्हाइट से रेड की तरफ बढ़ रहा है, यानी खतरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि टफेस्ट होती जा रही है। तो हमारी जो एवरेज शिफ्ट रही है वो रही है 27 जून थर्ड शिफ्ट। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, जैसे 29 जून और 29 जून सेकंड शिफ्ट और 27 जून फर्स्ट शिफ्ट, इसमें हो सकता है इनका ऑर्डर चेंज हो जाए। ये भी देखो, इन दोनों में 27 जून फर्स्ट शिफ्ट और 28 जून थर्ड शिफ्ट, इनमें हो सकता है ऑर्डर चेंज हो जाए, कि ये सेकंड टफेस्ट है अभी, ये थर्ड टफेस्ट हो जाए, और ये सेकंड टफेस्ट हो जाए, ऐसा ऑर्डर चेंज हो। बट ये नहीं कि इजी वाली सबसे टफ हो जाए, टफ वाली सबसे इजी, मतलब ये तो इजी रहेंगी ही, ये टफ रहेंगी, बस इसमें आपस में ऑर्डर हो सकता है। जैसे इन दोनों का देखो एवरेज स्कोर लगभग बराबर है, तो जब हो सकता है जब सर्वे में मतलब और पार्ट लें और पार्टिसिपेंट होते, तो ये लगभग इधर उधर हो जाता। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो हमारा एवरेज स्कोर निकल के आया वो कितना निकल के आया मेरे भाई, एवरेज स्कोर हमारा आया 127.52। और अगर आप देख पाए 28 जून सेकंड शिफ्ट इजीएस्ट जिसका 135.7 आया है, टफेस्ट 29 जून थर्ड शिफ्ट जिसका 121.37 आया है। और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दिखा दूं आपको, ये आपकी एवरेज शिफ्ट है, एवरेज शिफ्ट में
एवरेज स्कोर अगर इसी ऑर्डर में माने तो 8.18 बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप इस शिफ्ट में 127 स्कोर करें, इससे ज्यादा ही बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा। 8.18, 8.5, 8.39, 9.32, 6.15, ठीक है। यानी कि एक मिनट, ये 14, ये 6.15 नहीं है, 14.33 है, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। अब ये देखो, आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर, अगर हो सकता है कि जीएस शिफ्ट में आपके 135.7 है तो इस पे घट भी जाए, लेकिन 138, 140, 145 या 170 हो इस शिफ्ट में तो कम घटे, ठीक है। अगर घटे ना, तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब इतना ही बढ़ेगा। अगर इनका घटाया जाए तो हो सकता है इनका ज्यादा भी बढ़ जाए, ठीक है। ये मैंने निकाला है कि एवरेज से कितना वेरिएशन है, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन नहीं, यहाँ पे लिख लेना डेविएशन, यानी कितने का डेविएशन है ये देखने में आ रहा है कि एवरेज शिफ्ट से हमारा कितना, मतलब एवरेज शिफ्ट में 8.18 अगर हम बढ़ाएं टफेस्ट शिफ्ट से तुलना करें अगर, ठीक है, इजिएस्ट शिफ्ट से, सॉरी, 127.52 एवरेज शिफ्ट का है, टफेस्ट का 135, यानी कि ये जो हमारी एवरेज शिफ्ट है वो टफेस्ट इजिएस्ट शिफ्ट से 8.18 नंबर इसका एवरेज कम है, तो इसमें 8.18 बढ़ा दिया, यानी डेविएशन ये जो निकाला गया वो इजिएस्ट शिफ्ट से निकाला गया, इससे इजिएस्ट शिफ्ट। तो यार देख सकते हैं आपका ऑर्डर कौन सी शिफ्ट किस ऑर्डर में है, तो यहाँ पे नंबरिंग आप कर सकते हैं। यानी टफ, अगर टॉप 5 टफ की बात करें तो नंबर 1 पे ये आ जाएगी, नंबर 2 3 2 3 या 4, 3 या 4 पे ये आ जाएगी, और ये 5 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये छठवीं हो जाएगी, और ये छठवीं सातवीं में से ये हो जाएगी, छठवीं सातवीं में से ये हो जाएगी, आठवीं ये हो जाएगी, आठवीं नौवीं में से ये, आठवीं नौवीं में से ये ऑर्डर लगा लेना। यानी टफेस्ट तो यही निकल के आएगी 29 जून थर्ड शिफ्ट। बाकी आपका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो सकता है, सैंपल साइज बढ़ेगा तो। ये क्लियर हो गया, आपकी शिफ्ट कैसी थी आपने आइडिया लगा लिया। अब आप मिनिमम इतना इतना जोड़ लें अपनी शिफ्ट में, इतना इतना मिनिमम जोड़ लें जितना भी स्कोर करें। अब आप मान लो कि 121 जो टफेस्ट शिफ्ट थी इसमें आपका स्कोर 140 है, तो आपका 14 ना बढ़ के हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए। मैं ये कह रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें स्कोर जितना ज्यादा उतना ज्यादा बढ़ रहा है, और स्कोर जितना कम उतना ज्यादा बढ़ रहा है, जितना ज्यादा उतना कम बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा अटपटा सा होता है, नॉर्मलाइजेशन पे हम नहीं जाएंगे। आप ये मान के चलना अपनी अपनी शिफ्ट में इतना इतना जोड़ लेना, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करें। क्लियर, ठीक है, जोड़ लिया। अब ये एक चीज मान लेना, अगर मैं सबका एवरेज इतना कम कर दूं तो यहाँ पे घटाना पड़ सकता है, यानी सबका एवरेज इतना करना है तो इसमें से सब में से 8 8 नंबर घट जाएगा। अगर एवरेज के बराबर लाना है तो घटाना, और एजीएस के बराबर ले जाना है तो जोड़ना पड़ेगा, ये डेविएशन होता है। क्लियर, अब हम आते हैं कैलकुलेशन। ये आपको हो सकता है कट ऑफ वाला ये पार्ट समझ में ना आए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगे, एक्सेल पे सारा काम हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक्सेल खुली हुई है, ठीक है। ये एक्सेल दिख रही है ना आपको, एक मिनट में दिखा दूं, दिख रही है ना आपको, नहीं दिख रही एक्सेल, एक्सेल नहीं दिख रहा, चलो एक्सेल ना देखो, ये देखो एक्सेल पे सारा काम हुआ है। देखो कैलकुलेशन ये मेल कट ऑफ की, अगर मैं बात करूं पिछले साल की मेल की कट ऑफ 138.99 थी, ओबीसी की 131.9, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी, टोटल एवरेज जो था 125 था, यानी कि जो सेलेक्ट हुए थे उनका एवरेज 125 का था, ठीक है। अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो 691 यूआर की थी, 454 ये मिला के 1689 सीएपीएफ में, और दिल्ली पुलिस में 88, और सीएपीएफ में इतना, यानी कि टोटल वैकेंसीज इतनी थी, दिल्ली पुलिस में इतनी थी, सीएपीएफ में इतनी, टोटल आप देख पा रहे होंगे 1689 ओपन कैटेगरी में वैकेंसी थी, ये आप देख पा रहे हो 1689। ऐसे हम बात करें कैंडिडेट कितने लिए गए थे, जब टोटल 691 वैकेंसी थी तो 2932 लोग लिए गए थे, यानी कि एक वैकेंसी के लिए प्री में लगभग 4.24 लोगों को बुलाया गया। ऐसे में बात करूं ओबीसी के लिए 454 वैकेंसी थी, इसमें 9775 लोग। अच्छा, ओबीसी के जो लोग होते हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनरल में कट ऑफ क्लियर करते हैं, वो सब चीजें भी अब मैंने लिखी है। तो 454 वैकेंसी थी, लगभग 21 गुना इसके लिए गए थे, ईडब्ल्यूएस के लगभग 24 गुना लिए गए थे, 249 वैकेंसी में 22 गुना लगभग लिए गए थे, एसटी कैटेगरी के लिए 120 से लगभग 24 गुना लिए गए थे। तो कैंडिडेट कितने कितने बुलाए गए थे, 25,368 बुलाए गए थे ये वाले, और यहाँ पे एक सर्विसमैन मैंने लिख दिया, यानी 3265 एक सर्विसमैन बुलाए गए थे, टोटल इतने बुलाए गए थे पिछली बार, ठीक है। एक सर्विसमैन का अलग, और 25,368 अपने ओपन वाले। अगर हम बात करें कि यूआर कैटेगरी से ऊपर कितने कैंडिडेट थे, तो आपने कट ऑफ जब आती है तो देखा होगा कि यूआर कैटेगरी में 2932 कैंडिडेट केवल यूआर के लिए गए थे, ओबीसी के 6449 कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के 3147 कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर की कट ऑफ ऐसे अलग अलग कैटेगरी का देख सकते हैं, यानी 13,828 कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे। अब हम अगर बात करें लोवेस्ट नंबर यानी 109.53 और 138.99, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच, यानी कि जो गैप था इसमें टोटल कितने कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी के आए, अगर आप देखें कैलकुलेशन में काम आया मुझे आपको बस दिखाने के लिए कि कैसे कैलकुलेशन करिए, आप खुद भी कर सकते। 11,544 कैंडिडेट और 11,540 कैंडिडेट का नंबर इस 29 मार्क्स के डिफरेंस में था। यानी अगर वेरिएशन फैक्टर देखें तो लगभग 390 या 329 को 116, यानी 390 के अराउंड एक नंबर पे बच्चे खिसक रहे हैं। लेकिन अब इसमें कैटेगरी अलग अलग है, किस कैटेगरी के कितने बच्चे खिसक रहे हैं वो मेरे कैलकुलेशन का पार्ट था। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि 390 बच्चे ऐसे थे जो यूआर से और एसटी के कट ऑफ के बीच में थे, यानी
39 नंबर से 109 नंबर के बीच में इतने बच्चे थे। तो एक नंबर पे कितने बच्चे आए ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका पार्ट। अब इस साल अगर मैं बात करूं, अभी तक मैं केवल उस पर बात कर रहा हूं जो अभी तक फैक्टर हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। इस साल अगर वैकेंसीज की आप बात करें, देख पा रहे होंगे इस साल वैकेंसीज यूआर के लिए 1493 है, दिल्ली पुलिस में 45, ऐसे 1010 ओबीसी के लिए, सीएपीएफ में 24 दिल्ली पुलिस, ऐसे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, यानी टोटल देख पा रहे होंगे 3693 वैकेंसी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है। और अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो 101, तो टोटल 3794 वैकेंसीज आपकी मेल कैटेगरी की है। अलग अलग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी। अगर सेम 15 गुना जैसा लिए जाते हैं, 22 गुना लिए जाते हैं, जैसे जैसे लिए गए थे उसी ऑर्डर में लिए जाए, तो इस बार 6526 कैंडिडेट। यहाँ पे दो चीजें कंसीडर की कि जिस अनुपात में बच्चे पिछली बार यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे उसी अनुपात में इस बार भी पार करें। सेम चीज ये हो कि जितने जितने गुना पिछली बार लिए गए थे उतने ही गुना इस बार भी लिए जाए। तो कितने कितने बच्चे के आपकी कट ऑफ पार करेंगे? 6526 यूआर की, 22,263 ओबीसी, 91,281 अपना ईडब्ल्यूएस, 12,754 एससी, और 6498 एसटी कैटेगरी, यानी कि 56-57 हजार बच्चे टोटल लिए जाए। ये सारी चीजें लेते हुए अब इस बार का एवरेज स्कोर जो यहाँ पे मैंने 125 लिखा, अपनी कट ऑफ का एवरेज स्कोर लिया पिछले साल का सिलेक्शन का, वो सारी चीजें एवरेज स्कोर, कट ऑफ मार्क्स, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा 128 से 131। आप देख पाओगे 6526, पहले पिछली बार 2932, यानी कि लगभग 2 गुना बच्चे लेने हैं। अब आप कैलकुलेशन करना कितने के बीच आएगा, उसके बाद उसमें डिफिकल्टी फैक्टर जोड़ना, प्लस एवरेज सिलेक्शन स्कोर जोड़ना, प्लस एवरेज स्कोर ऑफ कैटेगरी, ये सब जोड़ के आप देखोगे तो 128 से 131, 123 से 125, 117 से ये कैलकुलेशन में निकल गया है। ठीक है, समझ आ गया ये मैंने कैलकुलेशन क्या करी और क्या फैक्टर कंसीडर किए? चलो ठीक है। सेम चीज मैंने ईडब्ल्यू फीमेल के लिए कंसीडर करी। फीमेल में एक सर्विसमैन नहीं लिए गए थे, तो इस वजह से इसमें एक सर्विसमैन का कॉलम नहीं मिलेगा। सेम चीज किस कैटेगरी का कट ऑफ, चूंकि फीमेल की वैकेंसी कम होती है इस वजह से इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो आप देख पाएंगे इनकी कट ऑफ कितनी थी, किस कैटेगरी की वैकेंसी कौन कौन सी, सीएपीएफ में कितनी थी, सीएपीएफ में 166 थी, दिल्ली पुलिस में 53 थी, यानी टोटल वैकेंसीज 113 थी। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये दिल्ली पुलिस है, ये सीएपी पर टोटल वैकेंसीज 166 थी, ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, कितने कैंडिडेट लिए गए थे अगर हम बात करें कि 68 वैकेंसीज के लिए, तो 465 लगभग 6.83 गुना, 44 वैकेंसीज के लिए 950 लगभग 22 गुना, 17 वैकेंसीज के लिए 410 लगभग 24 गुना, 26 वैकेंसीज के लिए 559 यानी 21 गुना, और ऐसे इतनी वैकेंसीज, यानी लगभग आप देखो अगर 166 वैकेंसीज के लिए 2607 तो लगभग 15.7 गुना। और ऐसे यहाँ पे भी देखो कितना गुना हुआ था, ये देखो कितनी वैकेंसीज के लिए, देखो 1601 वैकेंसीज के लिए हमने 25,368 कैंडिडेट बुलाए थे, यानी कि 15.01 गुना, लगभग 15 गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो इस बार वैकेंसी 4,000, तो 15 चौको 60,000 के राउंड लिए जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे फिर कैंडिडेट कितना यूआर कट ऑफ के एवब थे, वो सारी चीज। फिर इस मतलब यूआर कट ऑफ एसटी के कट ऑफ के बीच में कितने बच्चे थे, अब आप देखो कितने बच्चे, कितनी कट ऑफ गई थी, 34, 34 नंबर में 1245, लगभग एक नंबर पे आपके कितने बच्चे आएंगे, 40 के अराउंड बच्चे आ जाएंगे। 40 मतलब 40 से कम 37-38 के अराउंड बच्चे आ जाएंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन। अब इसमें क्या क्या कंसीडर करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, प्लस एवरेज स्कोर दिस ईयर, प्लस नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन, प्लस कैटेगरी वाइज, प्लस जेंडर वाइज, ये सारी चीजों का फैक्टर, फैक्टर क्या होता है वो एक्सेल अगर आपने किया होगा तो थोड़ा थोड़ा चीजें आइडिया होगी। ये चीजें कंसीडर करने के बाद मैं कट ऑफ तक पहुंचा। ये आपकी कुछ कट ऑफ दिख रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं भैया, देखो ये मेरी कैलकुलेशन है, मैंने सारे फैक्टर कंसीडर किया, हो सकता है एक आध दो फैक्टर ना हो, ठीक है, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैंने 99.99% आपका जो हर फैक्टर था वो कंसीडर किया। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या कैलकुलेशन किया है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, 369, कैंडिडेट कितने लिए जाएंगे, 5700, ये मतलब 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे उसी हिसाब से। अब ये आते हैं अपने मेन चीज पे, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, नाउ बी रेडी टू फेस द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन में जो भी निकल गया पेपर का फैक्टर इंक्लूड करके एवरेज स्कोर है ना, जो मैंने बताया। आई हैव बीन कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर स्कोर सिंस 1 PM, और 1 बजे से अभी बज रहे हैं 3 4 5, 5 बज, घड़ी देखना नहीं आता, 5 बज रहे हैं, 4 घंटे तो मैंने केवल कैलकुलेशन किया, कल डेटा कंसीडर कर रहा था ये सारी चीजें, और आज सुबह 9 बजे मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया था, उसके बाद देख लो कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट कितने लिए जाएंगे। एक मिनट यार, हाँ ये देखो, ये आपका फीमेल, ये फीमेल की बात की गई है कि फीमेल के अगर इतने कैंडिडेट लिए जाए, 1019 लिए जाए। ठीक है, ये कैटेगरी लिख लेना, यू आर, एक मिनट यार, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी,
और एसटी, ये कैटेगरी है आपकी, यानी कि किस कैटेगरी के कितने कैटेगरी। यूआर की अगर फीमेल के 1019 बच्चे लिए जाएं तो कट ऑफ इनकी 131 से 133 के बीच में रहेगी। ओबीसी के अगर 2202 बच्चे लिए जाएं तो 124 से 126। ईडब्ल्यूएस के 892 बच्चे लिए जाएं तो भी लगभग इतनी कट ऑफ। एससी एसटी के 1161 तो 103 से 105, और एसटी के लिए 547। ये कट ऑफ मैंने ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कम आ रही थी, बट मैंने इस वजह सेफ स्कोर लिख लिया। यहाँ पे हो सकता है 120 प्लस पे हो जाए, लेकिन मैंने सेफ स्कोर इस वजह ले लिया कि भैया बाद में गाली ना पड़े, सेफेस्ट साइड में चल रहा हूँ। और एसटी के लिए 98 से 100 कट ऑफ जा रही है, ये फीमेल के लिए। अगर मेल के लिए बात करूँ, यहाँ पे लिख लेना यूआर, यहाँ पे लिख लेना ये कौन सा ओबीसी, ये लिख लेना ईडब्ल्यूएस, ये लिख देना एससी, ये लिख लेना एसटी। कितने कैंडिडेट लिए जा रहे हैं उसकी बात की गई कि 6526 यूआर के, ओबीसी के 22,262, ईडब्ल्यूएस के इतना, एससी के इतना, एसटी के इतने कैंडिडेट, यानी टोटल 56,900, यानी कि 60,000 करेंगे तो कट ऑफ और जा मतलब कम जाएगी। यूआर की कट ऑफ 128 से 131, ओबीसी की 123 से 125, ईडब्ल्यूएस की 117 से 119, एससी के लिए 99 से 101, एसटी के लिए 98 से 100। अब ये हो गई हमारे कैलकुलेशन की बात और सारी चीजें कंसिडर। मैं एक चीज और लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि इससे प्लस माइनस, मतलब प्लस तो बहुत कम चांस है, मतलब मान लेना कि 95% चांस है कि इससे कम रहेगी, 5% चांस है कि एक दो नंबर बढ़ जाए। ये चीजें कंसीडर कर लेना, पूरी वीडियो देखना। दूसरी चीज, इससे हो सकता है कि आपके 5 से 7 नंबर कम हो और आप सोच रहे हो कि मैं फिजिकल की तैयारी ना करूं। अगर आपके 5 से 7 नंबर कम है और आप ये कैपेबल हैं कि आप टीयर 2 में रॉक कर दोगे, तगड़ा स्कोर कर दोगे, जो कि आप कर ही लोगे, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो, फिजिकल या मेंस जो भी एग्जाम है सबकी तैयारी। एक चीज और कहूंगा कि अगर आपका कट ऑफ से 20-25 नंबर, अब इससे आपके जनरल में 102 नंबर बन रहे हैं, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल पे लग जाओ, क्योंकि ये नहीं कि हो सकता है हो जाए, मैं नहीं मानता हो जाएगा, इन केस सब कुछ पलट जाए और हो जाता है। आप यार सीजीएल के लिए फिजिकल में लग जाओगे ना, थके रहोगे, सीजीएल की तैयारी नहीं कर पाओगे, और मुझे पता है आपका प्राइम गोल सीजीएल। तो ऐसा भी मैं नहीं, मैं चाहता कट ऑफ यार 20 नंबर और कम कर देता, बट मतलब उससे क्या होता, कोई फायदा नहीं, मेरा पर्सनली इस वीडियो से भी कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने एनालिसिस मांगा इस वजह से कर रहा हूँ। और आप सीजीएल खो दोगे अगर फिजिकल में लगे ऐसी कट ऑफ में। हाँ, आपका सिलेक्शन के चांसेस ऐसा तो है नहीं, प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए ये सेफेस्ट स्कोर मैंने बताया है। हो सकता है इससे 3 नंबर कम चली जाए, हर कैटेगरी के 3 नंबर आपको कम देखने मिले, हो सकता है। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर कम। इससे ज्यादा जाने के चांसेस मैंने बता दिया 5% है, इससे कम रहने के चांसेस या इसके बराबर रहने के 95%। तो ये जो आपको स्कोर दिख रहा है, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो आपको स्कोर दिख रहा है, ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए, ये सेफेस्ट स्कोर है मेरे भाई, सेफेस्ट। ठीक है, सेफेस्ट मतलब 5% चांस है कि इधर उधर हो जाए, तो दिल से ना लगाना, ये मेरी पूरी एजम्पशन, पूरी कैलकुलेशन और पूरा जितना पिछले साल का रिजल्ट, इस साल का एनालिसिस जो आपने सर्वे में फॉर्म भरा, कैटेगरी वाइज मैंने एक एक चीज का एवरेज स्कोर कंसीडर किया, मैथमेटिक्स में कहाँ डिफिकल्टी रही, रीजनिंग में कहाँ डिफिकल्टी रही, सारे फैक्टर को फैक्टर इन करने के बाद इस नतीजे तक पहुंचा। बाकी एक चीज और बता दो, आपका गाली देने का मन करेगा या जो भी रिव्यू, मतलब आपको लगता है कि वीडियो नहीं सही है, आप कहीं भी कोई कमी लगती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मोस्ट वेलकम रहेगा। बस मैं ये कहूंगा कि सीपीओ का जो सोल्यूशन करवाना है वो मेरा आज से काम बन गया है, 9 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको मैथमेटिक्स का जितनी जल्दी हो पाएगा करवा दूंगा। फेज 12 का और विजेता सीरीज, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अपने चैनल पे चल रही है, फेज 12 का ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और मैट्रिक लेवल, वो सब अच्छे क्वेश्चंस और शिफ्ट वाइज सोल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। सीजीएल 23-22 मतलब अभी तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और बेस्ट मैथमेटिक्स बैच इज अवेलेबल ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल स्टार बैच, डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपको कोई भी लगता है कि ओपिनियन देनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ओपिनियन, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय हिंद।